राखी का त्योहार ना सिर्फ भाई बहन के प्यारे रिश्तों को बताता है, बल्कि भाई का बहन की रक्षा करने का जो वचन होता है, जो वादा होता है, उसके बारे में भी हर साल याद दिलाता है। इस वक्त हम रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के घर पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर हज़ारों राखियाँ जो हैं वो आई हुई हैं और ये राखियाँ दिल्ली के लगभग 72 स्कूलों से यहाँ पर पहुँची हुई हैं। रक्षा सूत्र के नाम से राखियाँ यहाँ पर आई हैं और देखिए इन राखियों पर मैसेज क्या लिखा हुआ है। एक मैसेज दिया गया है। अक्षता नेगी फर्स्ट क्लास की बच्ची है, उनके हाथ उस मैसेज में लिखा हुआ है, डियर सोल्जर्स, थैंक यू फॉर कीपिंग अ सेफ, हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये हज़ारों राखियाँ में पहुँची, दूसरी राखी भी यहाँ पहुँची जिस पर लिखा है, डियर सोल्जर्स, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, मानवी यादव फर्स्ट क्लास की बच्ची है। तो फर्स्ट क्लास की बच्ची ने ये राखी बनाकर यहाँ पर भेजी है और एक और यहाँ पर रक्षाबंधन प्यारी राखी जो है वो आप देख सकते हैं जिस पर लिखा है हैप्पी रक्षाबंधन और नीचे उस बच्ची का नाम लिखा हुआ है दिव्यांका रावत, थर्ड क्लास की ये बिटिया है। और अलग अलग स्कूलों से जो है वो राखियाँ, हैंडमेड राखियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। जोसेफ पब्लिक स्कूल जो है वो वहाँ से आई है, साथ साथ माउंट आबू स्कूल से राखियाँ यहाँ पर आई हैं और रक्षा सूत्र अब ये यहाँ जो पहुँचा है, यहाँ से उन सभी वीर जवानों के लिए यहाँ से रवाना होगा जो बॉर्डर पर तैनात हैं। और संजय सेठ जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उनको ये राखियाँ सौंप दी गई हैं और ये राखियाँ और इनका जो मैसेज है, जो मैसेज साथ में जो चिट्ठी जो बहनें भेज रही हैं अपने भाइयों के लिए, जो जवान भाई तैनात हैं बॉर्डर एरियाज़ पर, उनके लिए, वो कहीं ना कहीं आपको भावुक ज़रूर कर देगा। क्योंकि एक मैसेज तो ये तक बताता है, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ, यानी कि हमारी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक राखी आप खोल रहे हैं संजय सर और इसमें कई सारी राखियाँ जो हैं वो ये पता चला है कि हाथ से बनी हुई है। कैसा लग रहा है आपको जब ये राखियाँ आपको मिली? देखो, ये तो भाव है और ये भाव निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हज़ारों किलोमीटर की सरहद और उस सरहद पे कहीं बर्फ़ भी होगी, जहाँ माइनस टेम्परेचर होगा, कहीं तापमान 50 डिग्री होगा। अब उस वीर, पराक्रमी वीर की कलाई सूनी नहीं रहे, उसका माथा खाली नहीं रहे, तो उस बेटी का, उस बहन का प्यार और रक्षा सूत्र कि वीर सैनिक तुम डटे रहो, तुम्हारी बहन का आशीर्वाद है। और फिर वो सैनिक बोलता है कि 140 करोड़ देशवासियों के रक्षा का मैं सौगंध लेता हूँ। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो पूरे देश के अंदर एक भाव पैदा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने जो संकल्प पूरे देश को दिया था, वो संकल्प पूरी दुनिया ने देखा उस संकल्प को पूरा होते हुए, और वो संकल्प पूरा किया हमारे पराक्रमी वीर जवानों ने। तो उस राखी के पर्व पर वो भी खुशियां मनाए, वो भी सेलिब्रेट करे, तो ये भाव है। आप देखो कितने भाव से बच्चों ने लिखा, और ये लोग, बच्चों ने अपने बनाया, ठीक है, गार्जियन से मदद की होगी, उनके टीचर्स मदद की होगी, लेकिन भाव देखो क्या भाव जा रहा होगा। और तभी ये राखियाँ आज स्पेशल एयरक्राफ्ट से सरहद पे जा रही है। और जैसे मैंने पहले बताया कि परसों महेंद्र प्रताप सिंह राणा जिन्होंने 12 लाख राखियाँ दी, उसको हमने और हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी रिसीव किया और परसों ही हमने सरहद पे उसको रवाना कर दिया। 12 लाख राखियाँ, और राखी उसमें एक लिफाफे में राखी थी और रोली चंदन टीका की जगह उस स्कूल की मिट्टी थी, और इस लिफाफे पे बच्चे का नाम, क्लास, उसका रोल नंबर, उसके माता पिता का मोबाइल नंबर और किस सिटी से है, ताकि उस जवान के पास जाए तो वो बच्चा जो को वो कॉल करे कि बेटा मिल गया, तुम्हारी राखी मिल गई। क्या भाव! यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की संस्कृति है। और कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो राखियाँ लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अमीशी। अमीशी, आपको कैसा लग रहा है और क्या मैसेज उन सभी सैनिकों को आप देना चाहेंगे जो जवान तैनात हैं बॉर्डर एरियाज पे? जो उन्होंने हमारे ऑपरेशन सिंदूर और हर दिन सीमा पे वह लड़ते हैं, उनके लिए मैं ये रक्षा ये भेजना चाहूँगी राखियाँ, कि उनको लगे कि उनकी बहन उनके साथ है और वो हमें याद करें उनकी अपनी बहनों को भी। तो भाइयों का प्यार, भाइयों को बहनों का प्यार को जो मिस करते हैं वो मिस ना करें, और इसलिए राखियाँ यहाँ से जा रही हैं। मैम, आपका नाम?
कहाँ से हैं? मैं रजनी शौनक माउंट आबू स्कूल से हूँ, सेक्टर 5 रोहिणी। इस रक्षा सूत्र हमारे सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, खुद अपने हाथों से अपने देश के वीर सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र बंधाया, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि जिस प्रकार आप हमारी रक्षा दिन प्रतिदिन करते हैं, सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम हो, आप हर समय हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार आपकी सभी बहनों की तरफ से आपको ये रक्षा सूत्र समर्पित है। आप इसी प्रकार से अपने देश की रक्षा करते रहें और हमारा साथ निभाते रहें। तो हमारा साथ निभाते रहें। और ये रक्षा सूत्र जो है वो समर्पित सभी भाइयों को जो बॉर्डर पर तैनात हैं। हमारे साथ तरुण विजय जी भी हैं। सर, किस तरह से ये एफर्ट्स आप लोगों ने की और क्या प्लान आप लोग आगे कर? 9 साल पहले जनरल विपिन रावत जी के साथ हमने ये मूवमेंट शुरू किया था, राखीज़ फॉर सोल्जर्स। हर वर्ष हम देश के सैनिकों के लिए देते हैं। गलवान के समय हमारी बहनें वहाँ सिक्किम तक गई थी और नाथुला में जाके उन्होंने उनको राखियाँ बांधी थी। इस वर्ष माननीय संजय सेठ जी ने इस विशेष राखी महोत्सव को उन्होंने उद्घाटन किया और ये स्वीकार करके विशेष विमान से कश्मीर में जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं, वायु सैनिक वीर हैं, उन तक ये जा रही हैं विशेष विमान से। तो हम लोग अपने धन्यता महसूस करते हैं और बच्चों में वीरता का भाव और सैनिकों के प्रति सम्मान तथा स्नेह का भाव कैसे पैदा हो। उनके असली देवता, उनके असली हीरो हमारे सैनिक हैं, चाहे वह नौसेना में है, वायुसेना में है, थल सेना में है। वो भावना स्कूल में पैदा करने के लिए ये राखीज़ फॉर सोल्जर मूवमेंट चल रहा है। तो राखीज़ फॉर सोल्जर मूवमेंट चल रहा है। और मैं एक प्रश्न पूछ के ख़त्म करता हूँ, जब ये राखियाँ आपके घर में आई, आपके मन में क्या भाव आया? देखो, ये तो मैं कह सकता हूँ कि भाव एक भाई का बहन के प्रति क्या भाव होता है। अब एक सोल्जर जो चोटी पे बैठा है, समझो कि आप द्रास में या कारगिल में जवान बैठा या सियाचिन में बैठा है, उसको लगेगा क्या भाव पैदा होगा? नहीं, देश की रक्षा के लिए हम मौजूद हैं, देश हमारे साथ खड़ा है और देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमारी कलाई सूनी नहीं है, वो सेलिब्रेट करेगा और वो माँ भारती की रक्षा कर रहा है। उसको उस रक्षा कहते हैं ना, वो रक्षा सूत्र जो बांधेगा तो वो रक्षा सूत्र पूरी तरह गारंटी होगी, वो आशीर्वाद होगा एक बहन का। तो आशीर्वाद होगा बहन का। और ये राखियां तैयार हैं जल्द उन कलाइयों तक पहुंचने के लिए, जो कलाइयां इस वक्त देश के बॉर्डर्स पर तैनात हैं, जो सोल्जर्स तैनात हैं देश के बॉर्डर्स पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग स्कूल, माउंट आबू स्कूल है, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल है। ये लगभग 72 स्कूलों से लगभग 72,000 जो राखियाँ हैं वो यहाँ पर आई हैं। यानी कि हर स्कूल से लगभग 1,000 राखी जो है वो यहाँ पर पहुँची। और इससे पहले 12 लाख राखियाँ ऑलरेडी भेजी जा चुकी हैं। यानी अमूमन आंकड़े की अगर बात करें तो 13 लाख राखियाँ जो हैं जवानों के लिए भेजी जा चुकी हैं, ताकि उनको इस पावन पर्व को वो मिस ना करें और साथ साथ भाई और बहन का जो प्यारा रिश्ता है वो अटूट रहे। दिल्ली से मेरे से होगी मृत्यु का, तो मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।